नगरपालिका निगम परिसर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव की उपस्थिति में नगर निगम दुर्ग के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम परिसर में संपन्न हुआ। शनिवार को महापौर अलका बागमार व 60 वार्ड के पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने महापौर एवं वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अलका बागमार व पार्षदों ने जय श्री राम के जय घोष के साथ शपथ ली। इस दौरान मंच पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अध्यक्षता सांसद विजय बघेल, विशिष्ट अतिथिगण विधायक गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, पूर्व सांसद सरोज पांडे, रिकेश सेन सहित भाजपा के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं सांसद ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया है कि महापौर और पार्षदगण अटल विश्वास पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा कर दुर्ग को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं समृद्ध शहर बनाने में ऋण संकल्पित रहेगी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। विकास के लिए, दुर्ग नगर के विकास के लिए बड़ा अनुभव भी पूरी टीम के साथ है, तो मैं ये निसंदेह यह मानता हूँ कि आने वाले समय में दुर्ग में बहुत अच्छा काम दुर्ग शहर की दृष्टि से होने वाला है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। मैं पूरे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में रहा, सभी पार्षदों के शपथ ग्रहण में रहा, 60 के 60 पार्षदों के शपथ ग्रहण में रहा, और उसके बाद जब महापौर जी ने चार्ज लिया बैठकर अपने केबिन में, अपने चेयर पर, तो सभी विधायक, सभी नेतागण, सांसद, हम सब वहाँ उपस्थित थे। आज उनका चार्ज हुआ है और इसके बाद प्रतिदिन मेहनत करके दुर्ग शहर को अच्छा बनाने का, साफ सुथरा बनाने का, प्रगतिशील बनाने का ये कार्य वो अवश्य करेगा। साइबर क्राइम को लेकर सत्ता पक्ष भी अब विधानसभा में उठा रहा है, क्यों? साइबर क्राइम का जो प्रश्न आया था उसका मैंने उत्तर दिया है। हम साइबर क्राइम देश में किन किन राज्यों में ज़्यादा है उसमें हम 18वें पायदान पर हैं। हमारे राज्य में कितना है, लेकिन जितना भी है 12 डिजिटल अरेस्ट के केस हैं और 755 लगभग अन्य प्रकरण हैं। 5 वर्षों में विगत क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर ज़्यादा बहस ना करके मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि हमने नया साइबर भवन शुरुआत की है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर इसमें साइबर क्राइम की दिशा में अच्छी स्थिति पा सकें। आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन डिजिटली पूरे भारतवर्ष में हुआ है। ये पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन का अकेला 40% है। जब कांग्रेस के लोग सदन में हंसी उड़ाया करते थे, आपको ध्यान होगा पी चिदम्बरम जी ने क्या क्या कहा था कि जब गांव में आलू बेचती हुई महिला बैठेगी तो क्या उसके पास वाईफाई होगा, क्या एटीएम होगा, सब कुछ है। आज वैसे ही भुगतान हो रहा है और इसलिए वो संख्या जो आपको दिख रही है अभी ज़्यादा दिख रही है। हमको इसको और तेज़ी से लड़ने की आवश्यकता है। केंद्र में भी बहुत मेहनत करके इस पर काम हो रहा है, चूँकि ये जियो स्पेशल बाउंड्री इसमें नहीं होती, इसमें जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं उससे आगे ये होता है। कोई बिहार का बैठा भी स्कैम करता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड देखना और इंटरनेशनली भी देखना आवश्यक है। उत्तराखंड कर रही है आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहाँ दुर्ग निगम में एक ऐसा मामला भी सामने आया है कि चुनाव में जो लापरवाही हुई इसमें कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ पर आयुक्त महोदय के जो पीए हैं उनके ऊपर नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन 1 महीने से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मुझे नहीं मालूम है कोई उत्तराखंड किया जा रहा है ईडी और केंद्र सरकार को लेकर। जेल से बाहर आ गए हैं, उसमें उनका कहना है कि सच की जीत हुई है, झूठ की हार हुई है और न्यायालय का मसला है, मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें। कई बार जमानत खारिज हुआ है, फिर जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिला है, वो उनका हक अधिकार है, उसमें कोई विषय नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसा बलौदा कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा दुर्ग संभाग वाला बता दीजिए क्या क्या नीति अपना रहे हैं, कवर्धा, मोहल्ला, मानपुर, उसको लेकर थोड़ा सा फाइन कर दीजिए। नहीं, नक्सलवाद के संदर्भ में उनके पुनर्वास की और नक्सल पीड़ितों की नई नीति का निर्धारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा और इस नई नीति के साथ हम लोग वहाँ पूरी ताकत के साथ इस बात की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोग आत्मसमर्पण करें। मैं मीडिया के सामने बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती, परंतु इस बात को दृढ़ता से भी इसको भी कहता हूँ कि कोई बंदूक रखकर घूमे और दूसरों को डराए, यह भी सरकार होने नहीं देगी। उठान वाले मामले में में जाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं ऐसा नहीं है।
लेकिन ये है कि ये नाम बदल करके मल्टीपल स्टेजेस पर आकर के मल्टीपल डायमेंशंस में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज़ें स्प्रेड हुई हैं और ऐसी पता चली ही बात है। फिर मैंने कब तक कहाँ तक, जब तक जहाँ तक, ये बात है। पठान वाले में कुछ बोलेंगे अभी? पठान वाले में